ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सुन्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु भद्राणि विध्नोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भावः कामलोभादयस्य चेत् एतेन निरावृतं स्थितिः सत्ये प्रसिद्धति। एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगता भगवतत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एव आत्मनेश्वरे धर्मा प्रोजितो कैटप्को अनत्रो परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्त्रमत्र वस्तु शिवतं तापत्रय उन्मूलनं श्रीमद्भागवतं प्रमाणामलं प्रेमो कुमार्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरो नापर। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पतये गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तु ते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुवृक्षा कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें हम लोग को श्रीमद् भागवतम का स्कंद संख्या 8 अध्याय संख्या 7 और श्लोक संख्या 1 नंबर पढ़ना है। टाइटल है शिव जी द्वारा विस्पान से ब्रह्मांड की रक्षा। भगवान शिव विष प्रकट होता है जब समुद्र मंथन से, तो उसको अपने गले में धारण करते हैं और उससे ब्रह्मांड की रक्षा करते हैं। अमृत तो सभी पी लेंगे, लेकिन विष पीने के लिए भगवान शिव को उपस्थित होना पड़ा। इसमें पहले श्लोक में बताते हैं श्री सुखदेव गोस्वामी शिर सुख उवाच ती नागराज मामंत्र फल भागेन वासुकिं परिवीय गिरो तस्मिन् नेत्र मब्धि मुदान्वितः आर्यभीरे सुरा यत्ताम अमृताथे कुरुद्वहम। सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि हे कुरुश्रेष्ठ महाराजा परीक्षित, देवों तथा असुरों ने सर्पराज वासुकी को बुलवाया और उसे वचन दिया कि वे उसे अमृत से में भाग देंगे। उन्होंने वासुकी को मंदार पर्वत के चारों ओर मथने की रस्सी की भांति लपेट दिया और क्षीर सागर के मंथन द्वारा अमृत उत्पन्न करने का बड़ी ही प्रसन्नतापूर्वक प्रयत्न करने लगे। तब देखो वासुकी नाग आते हैं, उनको रस्सी के रूप में मंदार पर्वत के ऊपर लपेटा जाता है मथने के लिए। मंदार पर्वत को समुद्र मंथन के लिए मंदार पर्वत को ले आया गया, उसके ऊपर वासुकी नाग को लपेटा गया रस्सी की तरह, और उससे क्षीर सागर का मंथन किया गया जिससे अमृत निकल सके। और बड़ी ही प्रसन्नतापूर्वक देवों और असुरों ने क्या किया, समुद्र मंथन शुरू किया। बोलते हैं हरि पुरस्ता जगृहे पूर्वे देवास्ततो अभवत्। भगवान अजित ने सर्प के अगले हिस्से को पकड़ लिया, और जब सारे देवताओं ने उनके पीछे होकर उसे पकड़ लिया, तो भगवान अजित जो थे उन्होंने सर्प के अगले हिस्से को, मतलब मुंह वाले हिस्से को पकड़ लिया, और वो देख के सारे देवता उनके पीछे सर्प के मुंह वाले पोर्शन को पकड़कर, और सारे पकड़कर खड़े हो गए। अब क्या हुआ, तन्ने छन्यो दैत्यपतियो महापुरुष चेष्टितम न गृह्यम्यो वयम पृक्षम महे रंगम मंगलम स्वाध्याय सुतम संपन्ना प्रख्यातम जन्म कर्म भी। दैत्यों ने नेताओं ने पूंछ पकड़ना मूर्खतापूर्ण समझा, क्योंकि यह सर्प का अशुभ अंग होता है। इसके स्थान पर वे अगला हिस्सा पकड़ना चाहते थे जिसे भगवान तथा देवता ने पकड़ रखा था, क्योंकि वह भाग शुभ और महिमा युक्त होता है। इस प्रकार असुरों ने इस दलील के साथ कि वे सभी वैदिक ज्ञान में अत्यधिक बढ़े चढ़े हैं, अपने जन्म तथा कार्यकलापों के लिए विख्यात हैं, आपत्ति उठाई कि वे सर्प के अगले हिस्से को पकड़ना चाहते हैं। तो देखो क्या हुआ कि पहले भगवान अजित जो थे, जिनके कारण समुद्र मंथन हुआ, ठीक है ना, उन्होंने सर्प के अगले हिस्से को, जब समुद्र मंथन हुआ तो एक तरफ पूंछ का भाग था सर्प के, और दूसरी तरफ मुंह का भाग था। तो एक तरफ देवताओं को पकड़ना था उस वासुकी नाग के मुंह की तरफ, और असुरों को पकड़ना था पूंछ की तरफ। तो देवताओं ने क्या किया, भगवान अजित जो थे भगवान विष्णु के अवतार, उन्होंने पहले मुंह के पोर्शन को पकड़ लिया वासुकी नाग के। सारे देवता उनके पीछे उस मुंह के भाग को पकड़ लिया, सर्प जो वासुकी नाग थे। लेकिन दैत्यों ने क्या किया, दैत्यों के जो नेता थे वो पूंछ पकड़ना उन्होंने मूर्खतापूर्ण समझा, क्योंकि पूंछ जो है सर्प का वो अशुभ अंग माना जाता है। इस कारण से वो भी अगला हिस्सा पकड़ना चाहते थे कि मैं भी सर्प के अगले हिस्से को पकड़ के मैं समुद्र मंथन करूंगा। सारे असुरों ने ये डिसाइड किया।
जो भगवान तथा देवताओं ने पकड़ रखा था, क्योंकि वह भाग शुभ और महिमा युक्त माना जाता है। तो इस प्रकार असुरों ने क्या किया, दलील के साथ कि वे सभी वैदिक ज्ञान में अत्यधिक बढ़े चढ़े हैं, अपने जन्म तथा कार्यकलापों के लिए विख्यात हैं, आपत्ति उठाई कि वे सर्प के अगले हिस्से को पकड़ना चाहते हैं। तो उन्होंने उस पे आपत्ति उठाई कि हम लोग पिछला हिस्सा नहीं पढ़ेंगे, पकड़ेंगे सर्प का, अगला हिस्सा पकड़ेंगे। और भगवान ने जानबूझकर ये प्लानिंग किया था, क्योंकि जब चर्निंग होगी, मंथन होगा, तो क्या होगा, वासुकी नाग से विष निकलेगा। अभी हम लोग सुनेंगे कि भगवान ने किस तरह ये चाल चली, अजित भगवान ने। पहले जाकर वो जानते थे कि जब हम लोग जिस तरफ पकड़ेंगे, उस तरफ असुर क्या करेंगे, ऑब्जेक्शन करेंगे और उसी तरफ पकड़ने का प्रयास करेंगे। इसलिए भगवान ने पहले मुंह की तरफ पकड़ लिया वासुकी नाग के। बोलते हैं, दैत्यों ने सोचा कि सर्प का अगला भाग शुभ होता है और इस भाग को पकड़ना अत्यधिक वीरतापूर्ण होगा। साथ ही दैत्य सदा ही देवताओं से विपरीत कार्य करते हैं, यही उनकी प्रवृत्ति है। तो असुर जो होता है, वो देवताओं के विपरीत कार्य करते हैं, जानबूझ के करते हैं, क्योंकि आसुरी लक्षण होता है उनके अंदर। बता रहे हैं कि हमने कृष्ण भावनामृत आंदोलन में से वास्तव में देखा है कि हम लोग गौ रक्षा तथा प्रचार करते हैं और लोगों को अधिक दूध पीने और दूध की बनी सुस्वादु वस्तुएं खाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। लेकिन दैत्यगण ऐसे प्रस्तावों को विरोध करके करने मात्र से यह दावा करते हैं कि वे विज्ञान में अग्रसर हैं, जैसा कि स्वाध्याय श्रुत संपन्ना शब्दों से यहाँ वर्णन हुआ है। बता रहे हैं कि दैत्यों ने अपने तथा कथित वैदिक अध्ययन के फलस्वरूप सांप के मुख भाग को पकड़ना श्रेयस्कर समझा, कि इधर सांप का मुख है, उधर हम लोग पकड़ेंगे, क्योंकि वो अपने को वैदिक ज्ञान में अपना बढ़ा चढ़ा मानते थे। भगवान ने सांप के खतरनाक भाग को पकड़ना और दैत्यों को पूंछ पकड़ने देना बुद्धिमानी समझा, क्योंकि वह खतरनाक नहीं था। लेकिन स्पर्धा की भावना के कारण दैत्यों ने सांप के मुख के निकट वाले भाग को पकड़ना बुद्धिमानी समझा। यही देवता विषपान करते, तो दैत्य यह संकल्प करते, हम भी विष में हिस्सा बटाकर उसे पीकर शान से क्यों न मरे। बता रहे हैं कि यहाँ पर तात्पर्य में है कि अगर जो देवता विष पान करने के लिए तैयार होते, तो असुर भी विष पान करने के लिए तैयार हो जाते हैं, कि हम लोग विष को पीकर शान से मरेंगे। पता नहीं, यदि कोई सचमुच वैदिक ज्ञान को प्राप्त है और संस्तुति कार्यों को करने में विख्यात है और उच्च कुल में जन्म लिया है, तो फिर वह दैत्य क्यों कहलाएगा। इसका उत्तर यही है कि भले ही कोई कितनी उच्च शिक्षा प्राप्त क्यों न कर ले तथा उच्च कुल में जन्म क्यों न ले ले, किंतु यदि वह ईश्वर विहीन है और ईश्वर के उपदेशों को नहीं समझता है, तो वह दैत्य कहलाता है। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण उपलब्ध हैं, जैसे हिरण्यकश्यप, रावण और कंस जैसे सुशिक्षित व्यक्ति भी राज परिवार में जन्मे थे, युद्ध में अत्यंत शक्तिशाली और पराक्रमी थे, किंतु भगवान का उपहास करने के कारण राक्षस और दैत्य कहलाए। कोई कितना ही सुशिक्षित क्यों न हो, यदि उसे कृष्ण भावनामृत का बोध न हो, तो भगवान के प्रति आज्ञाकारिता न हो, तो वह असुर कहलाता है। मतलब जो व्यक्ति भगवान के आदेश का पालन नहीं करता है, तो वह असुर कहलाता है, और जो भगवान के आदेश का पालन करता है, वो देवता कहलाता है। बता रहे हैं, इति तुष्णि स्थिता दैत्या विलोक्यम पुरुषोत्तम सयमानो विसृज्य पुक्षम जग्राह सामरम। इस प्रकार असुरगण देवताओं की इच्छा का विरोध करते हुए मौन रहे। भगवान असुरों के मनोभाव को ताड़ गए, अति वे मुस्कुराने लगे। उन्होंने विचार विमर्श किए बिना तुरंत ही सांप की पूंछ पकड़कर उनका प्रस्ताव मान लिया और सारे देवता उनके साथ हो लिए। अब भगवान जो अजित थे, उन्होंने क्या किया, अब सांप के पिछले भाग को पकड़ लिया, क्योंकि दैत्यों को मंजूर नहीं था कि हम लोग पूंछ का भाग नहीं पकड़ेंगे, हम लोग भी आगे का भाग पकड़ेंगे, जो मुख का भाग होता है सांप को। तो अब भगवान अजित क्या करते हैं, मुस्कुराते हैं और असुरों के मनोभाव को ताड़ लेते हैं, जान जाते हैं कि असुर क्या चाहते हैं। बिना विचार विमर्श किए उन्होंने जाकर फिर सांप का पूंछ का भाग पकड़ लिया और सारे देवता उनके साथ हो लिए। बोलते हैं, कृत स्थानम विभागस्य एवं कश्यप नंदना मम मंथु परमम यत्या अमृतार्थे पयोनिधि। सांप का किस स्थान पर पकड़ना है, यह तय करने के पश्चात कश्यप के पुत्र देवता और असुर दोनों ने क्षीर सागर के मंथन से अमृत पाने की लालसा से अपना अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। अब समुद्र मंथन शुरू हो गया। बोलते हैं, मध्यमाने अरणवे सो निद्रार्य नाधारो अपहो वृषत ध्रियमाणो अपि बलिभि गौरवा पांडु नंदनम। हे पांडुवंशी परीक्षित, जब क्षीर सागर में मंदर पर्वत को इस तरह मथानी के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा था, तो उसका कोई आधार न था। अतएव असुरों तथा देवताओं के बलिष्ठ हाथों को पकड़ा रहने पर भी वह जल में डूब रहा था। तो जो समुद्र मंथन हो रहा था मंदर पर्वत से,
तो मंदार पर्वत भारी होने के कारण उस समुद्र के जल में डूबने लगा। ते सुनि विण्य मनसम परिमलान्यम मुखम श्रियम असन्य स्व पौरुषे नष्टे देवे नाति बलीयसाम। चूंकि पर्वत दैवी शक्ति से डूबा था, अतएव देवता तथा असुरगण निराश थे और उनके चेहरे मुरझाए से प्रतीत हो रहे थे। जब देवता और असुरों ने देखा कि मंदार पर्वत डूबा जा रहा है उस समुद्र में, तो दोनों जो है, उनका चेहरा जो है मुरझा जाता है। बोलते हैं बिलोक्यम विघ्ने साविधि तदेश्वरम दुरंत वीर्यो अवित्य था संधिवि कृत्वा बपू कच्छप अद्भुतम महत् प्रविश्य तोयम गिरि मुज्जहारम। भगवत इच्छा से जैसे स्थिति उत्पन्न हो गई थी, उसे देखकर असीम शक्तिशाली एवं अच्युत संकल्प करने वाले भगवान ने कछुए का अद्भुत रूप धारण कर लिया और जल में प्रविष्ट होकर विशाल मंदर पर्वत को उठा लिया। अब भगवान जो है, कृष्ण मतलब विष्णु, कछुए का अद्भुत रूप धारण कर लेते हैं और मंदार पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर लेते हैं कि मंदार पर्वत कीचड़ में धंसेगा नहीं। समुद्र के अंदर जो कीचड़ होता है उसमें मंदार पर्वत धंसने लगा था। जब चर्निंग हुई, मंथन शुरू हुआ, तो पहाड़ वो जो था, मंदार पर्वत धंसने लगा समुद्र के अंदर। तो भगवान ने कछुए का रूप धारण किया और मंदार पर्वत के नीचे प्रवेश कर गया। यह यहाँ प्रमाण है कि भगवान हर वस्तु के परम नियंता है। जैसे हम पहले वर्णन कर चुके हैं, मनुष्य की दो श्रेणियां हैं, असुर तथा देवता, किंतु इनमें से कोई भी परम शक्तिशाली नहीं होता। हर एक व्यक्ति का यह अनुभव है कि हम पर परम शक्ति द्वारा व्यवधान डाले जाते हैं। असुरगण इन व्यवधानों को मात्र संयोग मानते हैं, किंतु भक्तगण इन्हें परम नियंता के कार्य मानते हैं। अतएव जब उन्हें व्यवधानों का समाधान करना पड़ता है तो भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो बता रहे हैं कि यहाँ इसका प्रमाण है कि भगवान हर वस्तु के परम नियंता है, कि हर वस्तु भगवान के नियंत्रण में है, इसलिए उनको सुप्रीम कंट्रोलर बोला जाता है, परम नियंता है भगवान। होते मनुष्य की दो श्रेणियां होती है, असुर तथा देवता, किंतु इनमें से कोई भी परम शक्तिशाली नहीं होता है। शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन परम शक्तिशाली तो कौन है? भगवान है। हर एक व्यक्ति का यह अनुभव है कि हम पर परम शक्ति द्वारा व्यवधान डाले जाते हैं। हर व्यक्ति का अनुभव है कि हम लोग कहीं ना कहीं परम शक्ति के अधीन होते हैं, भगवान के द्वारा कंट्रोलित होते हैं। असुरगण इन व्यवधानों को मात्र संयोग मानते हैं, किंतु भक्तगण इन्हें परम नियंता के कार्य मानते हैं। तो असुरगण को भी भगवान की शक्तियां नियंत्रित करती है, लेकिन भगवान की शक्तियों को वो स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन भक्तगण क्या करते हैं? परम नियंता की शक्तियों को स्वीकार करते हैं। अतः जब उन्हें व्यवधान का सामना करना पड़ा तो वे भगवान से प्रार्थना करने लगे, तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमाणा भुंजान एवात्म कृतम विभागम। भक्तगण व्यवधानों को यह मानकर सह लेते हैं कि वे भगवान द्वारा उत्पन्न हैं, वे उन्हें वरदान समझते हैं, किंतु असुरगण परम नियंता को न समझ सकने के कारण ऐसे व्यवधानों को संयोग मानते हैं। यहाँ पर तो साक्षात भगवान उपस्थित थे, व्यवधान तो उनकी इच्छा के कारण उत्पन्न हुई और उनकी इच्छा से ही वह व्यवधान हट भी गया। भगवान विशाल पर्वत को सहारा देने के लिए कच्छप रूप में प्रकट हुए। क्षितिरिय विपुल तरे तिष्ठति तब पृष्ठे धरणि धरण किंग चक्र गरिष्ठे केशव धृता कच्छप रूपा जय जगदीशारे। भगवान ने उस विशाल पर्वत को अपनी पीठ पर रख लिया। केशव धृता कुर्म शरीरा जय जगदीश हरे। संकटों की सृष्टि भगवान द्वारा की जाती है और उन्हें उन्हीं के द्वारा दूर भी किया जाता है। यह भक्तों का ज्ञात रहता है कि असुरगण इसे नहीं समझ पाते हैं। तो भगवान ने उस मंदार पर्वत की सुरक्षा के लिए क्या करते हैं? कुर्म शरीर धारण करते हैं। कुर्म मतलब कछुए का शरीर। संकटों की सृष्टि भगवान द्वारा ही की जाती है और वे ही उसे दूर करते हैं। सृष्टि भी भगवान के द्वारा ही होती है। जो कष्ट संकट आते हैं जीवन में, और दूर भी वही करते हैं। तभी तो हम भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं। और जो भगवान लीलाएं संपन्न न करें तो उनको कौन ग्लोरीफाई करेगा? उनकी शक्तियों को कौन जान पाएगा? इसलिए भगवान ने जब देखा कि पर्वत की जब मंथन शुरू होती है तो समुद्र में धंसने लगता है, क्योंकि समुद्र के निचले भाग पर कीचड़ था और मंदार पर्वत बहुत भारी था। तो क्या हुआ? भगवान ने कछुए का रूप धारण करके उसकी तलहटी में जाकर समुद्र के और उस पर्वत को, मंदार पर्वत को धारण किया अपनी पीठ पर। बोलते हैं तमुत्थितम वीक्ष किलाचलम पुनः समुत्थता निर्मथित्वम सुरासुरम दधार पृष्ठेन सलक्ष्य योजनम प्रस्तारिणो दीप युवा परम महान। जब देवताओं तथा असुरों ने देखा कि मंदार पर्वत उठाया गया है, तो वे बहुत प्रफुल्लित हो गए और पुनः मंथन करने के लिए प्रोत्साहित हुए। यह पर्वत विशाल कछुए की पीठ पर टिका था।
जो एक विशाल द्वीप की तरह भांति 8 लाख मील तक फैला हुआ था। तो 8 लाख मील का ये विशाल पर्वत था। ये कछुए की पीठ पर टिका हुआ था। सोचो, इतना बड़ा पहाड़ भगवान ने एक कछुए के रूप में धारण करके शरीर, और उस पर उसको टिका दिया, मंदर पर्वत को। और बता रहे हैं कि तब देवता और असुर बहुत ही प्रफुल्लित हुए, प्रसन्न हुए, कि मंथन करने के लिए फिर प्रोत्साहित हो गए। यह पर्वत विशाल कछुए की पीठ पर टिका था, जो एक विशाल द्वीप की भांति 8 लाख मील तक फैला हुआ था। इतना बड़ा पहाड़ था वो। बोलते हैं, सुरा सुरेंद्रभ्य भुजा वीर्य वेपितम परिभ्रमंतम गिरि मंग पृष्ठम बिभ्रत दावर्त नादि कक्षपो मेने अंग कंडूय नमः प्रमेयम। हे राजन, जब देवताओं तथा असुरों ने अपने बाहुबल से अद्भुत कछुए की पीठ पर स्थित मंदर पर्वत को घुमा घुमा दिया, तो कछुए ने पर्वत के इस घूमने को अपना शरीर खुजलाने का साधन मान लिया। इससे उन्हें अत्यंत सुखप्रद अनुभूति हुई। तो जब मंदार पर्वत को मथा जाने लगा समुद्र को, तो कछुए को लगता कि उसके शरीर की खुजली का साधन है ये। और इससे उसे अत्यंत सुखपूर्वक अनुभूति होने लगी। जब मंदार पर्वत चर्निंग होने लगी, मंथन होने लगा, तो जो कछुआ धारण किया था उसको लगता था कि कोई शरीर खुजला रहा है, और उसको वो सुखपूर्वक अनुभूति करने लगा। भगवान सदैव असीम है। यद्यप कक्षा रूप में भगवान ने अपनी पीठ पर मंदार पर्वत नामक विशाल पर्वत को धारण कर रखा था, किंतु उन्हें कोई असुविधा अनुभव नहीं हो रही थी। विपरीत इसके कि उन्हें थोड़ा बहुत खुजलाहट लग रही थी, जिससे पर्वत को घूमना उन्हें निश्चय ही अत्यंत रुचिकर लग रहा था। इस प्रकार मंदार पर्वत के मंथन से भगवान की पीठ पर जैसा लगता कि खुजलाहट हो रही है, और वो बहुत ही निश्चिंत रूप से उनको रुचिकर लग रहा था उस पर्वत का घुमाना उनकी पीठ पर। बोलते हैं, तथा सुराना विशदा सुरेणम रूपेण तेषाम बलवीर्य मीरेयन उद्दीपयन देव गणाश्च विष्णु देवेन नागेंद्र मोधरूपम। तत्पश्चात भगवान विष्णु उन सबको प्रोत्साहित करने और विभिन्न प्रकार से शरीर शक्ति देने के लिए असुरों में रजोगुण के रूप में, देवताओं में सतोगुण के रूप में, और वासुकी में तमोगुण के रूप में प्रविष्ट हो गए। बता रहे हैं कि भगवान विष्णु उन सबों को प्रोत्साहित करने और विभिन्न प्रकार की शक्तियां देने के लिए, दो कारण से भगवान प्रकट हुए थे इस बार। क्या? भगवान विष्णु उन सबों को प्रोत्साहित करने के लिए और विभिन्न प्रकार की शक्तियां देने के लिए असुरों में रजोगुण के रूप में, देवताओं में सतोगुण और वासुकी में तमोगुण के रूप में प्रविष्ट हो गए। वो भगवान ही तीनों गुणों को धारण करके सृष्टि, स्थिति और प्रलय करते हैं। ठीक है ना? तो उन असुरों के में रजोगुण के रूप में, देवताओं में सतोगुण के रूप में, और वासुकी नाग में तमोगुण के रूप में प्रविष्ट हो जाते हैं भगवान। इस भौतिक जगत में हर कोई प्रकृति के विभिन्न गुणों के अधीन कार्य करता है। मंदार पर्वत द्वारा मंथन किए जाने पर 3 लाख अलग अलग दल थे। 3 अलग अलग दल थे। देवता तो सतुगुणी थे, असुर तो रजुगुणी, और नाग वासुकी जो तमोगुणी था। चूंकि सभी लोग थके थके जा रहे थे, अतः भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन चालू रखने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु उनमें उनके अपने अपने गुणों सतो रजो तथा तमो गुणों के अनुसार प्रविष्ट हो गए। बता रहे हैं कि जो है, इस भौतिक जगत में हर कोई प्रकृति के विभिन्न गुणों के अधीन है। मंदार पर्वत द्वारा मंथन किए जाने पर 3 अलग अलग दल थे। तो देवता जो थे सतोगुणी थे, असुर जो है रजोगुणी, और नाग वासुकी जो थे तो वो तमोगुणी थे। बता रहे हैं कि चूंकि सभी लोग थके जा रहे थे, अतः भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन चालू रखने के लिए प्रोत्साहित करने के हेतु उनमें उनके अपने अपने गुणों सतो रजो और तमो गुण के अनुसार प्रविष्ट हो गए। इस प्रकार बता रहे हैं कि जो है, भगवान विष्णु ने जब समुद्र मंथन चालू रखने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु उनमें उनके अपने अपने गुणों के अनुसार प्रविष्ट हो गए। मतलब जैसे जिसमें गुण थे, उस हिसाब से वो जो है समुद्र मंथन में प्रोत्साहित किया गया अपने अपने कार्यों को करने के लिए। बोलते हैं, उपज्ञ गेन्द्रम गिरिराडिवान्यम अक्राम्य हस्तेन सहस्त्रबाहुम ततस्थो दिवि ब्रह्म भवेद्य मुख्यम रविष्टु बभृत सुमनो अभिष्ट वृष्टम।
तब मंदार पर्वत की चोटी पर भगवान ने अपने अपने हजारों भुजाओं सहित प्रकट किया, जो अत्यंत विशाल पर्वत की तरह लग रहा था, और 1,000 से मंदार पर्वत को पकड़े रखा। तब ब्रह्मा, शिव और इंद्र अन्य देवताओं ने उच्च लोकों में भगवान की स्तुति की और उन पर फूलों की वर्षा की। तो इस प्रकार भगवान ने क्या किया, मंदार पर्वत की चोटी पर भगवान ने अपने आप को हजारों भुजाओं सहित प्रकट किया और अत्यंत विशाल पर्वत को की तरह लग रहे थे, और एक हाथ में मंदार पर्वत को पकड़े रखा। ब्रह्मा, शिव और इंद्र सान्य देवताओं ने उच्च लोकों में भगवान की स्तुति और फिर उन पर फूलों की वर्षा शुरू कर दी। जब ये दृश्य देखा तो ब्रह्मा, शिव, इंद्र और नारद आदि देवताओं ने उच्च लोकों से भगवान की स्तुति गान शुरू कर दी और फूलों की वर्षा शुरू कर दी। बोलते हैं जब मंदर पर्वत दोनों ओर से खींचा जा रहा था, तो संतुलन बनाए रखने के लिए भगवान ने उसकी चोटी पर और एक विशाल पर्वत के रूप में प्रकट हुए। तब ब्रह्मा जी, शिव जी तथा इंद्र ने अपने अपने विस्तार की और भगवान पर फूल बरसाए। तो इस प्रकार बता रहे हैं कि जब मंदर पर्वत दोनों ओर से खींचा जा रहा था, तो संतुलन बनाए रखने के लिए भगवान उसकी चोटी पर और एक विशाल पर्वत के रूप में प्रकट हो गए। और इस प्रकार ब्रह्मा, शिव तथा इंद्र ने भी अपना अपना विस्तार किया, और इस प्रकार भगवान पर फूलों की बारिश शुरू कर देते हैं। कौन कौन? ब्रह्मा, शिव और नारद मुनि। ब्रह्मा, शिव और इंद्र, ये देवता, और नारद मुनि सब भगवान की स्तुति करते हैं और फूलों की वर्षा करने लगते हैं जब भगवान का प्राकट्य देखते हैं तो। आगे से बता रहे हैं 13वें श्लोक में, उपयद्य चात्मनि गोत्र नेत्रयो परिणते प्राविशतम समेधिताम मम्मूर्नथुरब्धि तरसां मदोत्कटां महादृणाक्षोभितन कचक्रम। देवता तथा असुर अमृत के लिए मानो मतवाले होकर कार्य कर रहे थे, क्योंकि भगवान ने उन्हें प्रोत्साहित कर रखा था। वे पर्वत के ऊपर और नीचे सभी जगह थे, और देवताओं और असुरों, वासुकी तथा पर्वत में भी प्रविष्ट हो गए। देवता तथा असुरों के बल में से क्षीर सागर इतना शक्ति के साथ बिलोड़ी हो रहा था, जल के सारे मगरमच्छ अत्यधिक विचलित हो उठे। तो भी समुद्र का मंथन इस प्रकार चलता रहा। बता रहे हैं कि देवता तथा असुर अमृत के लिए मानो मतवाले होकर कार्य कर रहे थे, क्योंकि भगवान ने उन्हें प्रोत्साहित कर रखा था। वे पर्वत से ऊपर और नीचे की तरफ अलग अलग जगहों पर थे। वे देवता, असुर और वासुकी तथा पर्वत में भी प्रविष्ट हो गए। देवता तथा असुरों के बीच के बल से क्षीर सागर इतना शक्तिशाली क्षीर सागर इतनी शक्ति के साथ बिलोड़ियां हो रहा था कि जल के सारे मगरमच्छ अत्यधिक विचलित हो उठे। तो भी समुद्र का मंथन इस तरह चलता रहा। बता रहे हैं कि जो है समुद्र मंथन जब हो रहा था, तो सारे देवता, असुर और वासुकी तथा पर्वत में भी प्रविष्ट हो गए, और इस तरह देवताओं तथा असुरों के बल से क्षीर सागर इतनी शक्तिशाली के साथ बिलोड़ियां हो रहा था। और जल में जो अत्यधिक मगरमच्छ थे वो भी अत्यंत विचलित हो उठे, क्योंकि जब मंथन हुआ तो समुद्र के जल में हलचल मच गई। तो भी समुद्र का मंथन इस प्रकार चलता रहा। ठीक है। अब आगे जो है 14वां नंबर श्लोक है, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे, मीटिंग क्लोज हो जाए। हरे कृष्ण।